राम राम साथियों, कैसे आप सभी। मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे और ऐसे ही आपसे तैयारी करवाने के लिए निरंतर अध्ययन और अध्यापन के क्रम में कृष्णा क्लासेस लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक नई वीडियो के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो मेरा जुड़ने का आज का जो उद्देश्य है, मैं एक अनाउंसमेंट करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूं कृष्णा क्लासेस की ओर से। साथियों, थोड़ा सा एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपकी अपनी कृष्णा क्लासेस जो स्थापित है हिसार ऋषिनगर गली नंबर 2 में, कृष्णा क्लासेस की एक एप्लीकेशन भी आप सभी जानते हैं। कृष्णा क्लासेस की एप्लीकेशन है ये केसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप, और ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस ऐप पर केसी ऑनलाइन ऐप पर हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं साथियों, आप सभी के लिए। आप सभी बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर ऑफलाइन में तो आपने यूजीसी का बैच शुरू कर रखा है और ऑनलाइन में भी शुरू कर दीजिए सर। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर यूजीसी नेट और जेआरएफ का बैच शुरू होने जा रहा है साथियों। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि यूजीसी नेट और जेआरएफ का बैच शुरू होने जा रहा है कृष्णा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। यह बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच रहेगा साथियों। आप ऑनलाइन भी इस बैच का आनंद उठा सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी आप इस बैच का आनंद उठा सकते हैं साथियों। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बैच रहेगा यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए साथियों, ठीक है। यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए। अब थोड़ी सी इस बैच के बारे में बात कर लेते हैं साथियों कि क्या इसकी विशेषता रहेगी और क्या इस बैच हम आपको करवाने वाले हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर अभी आप क्या शुरू कर रहे हैं, देखिए एक मिनट रुकिएगा। अभी हम शुरू कर रहे हैं एक तो पॉलिटिकल साइंस विषय का बैच, राजनीति विज्ञान विषय का बैच शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, और दूसरा हम बैच शुरू कर रहे हैं साथियों हिंदी साहित्य का, पॉलिटिकल साइंस विषय का और साथियों हिंदी साहित्य विषय का बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच रहेगा आपके लिए। पॉलिटिकल साइंस मैं स्वयं कराऊंगा, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं पॉलिटिकल साइंस विषय से जेआरएफ क्वालिफाई हूं। हिंदी साहित्य आपको कराएंगे गौरव सर, आपको हिंदी साहित्य करवाएंगे। और गौरव सर यूजीसी नेट 2 टाइम क्वालिफाई है, एस टेट तीनों मोड और सी टेट दोनों मोड क्वालिफाई गौरव सर आपको हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। और मैं स्वयं निखिल कुमार आपके सामने पेश होऊंगा, आपको सेवाएं प्रदान करूंगा राजनीति विज्ञान विषय की, पॉलिटिकल साइंस विषय की। यूजीसी नेट के लिए ये बेहतर रहेगा। जहां तक यूजीसी ने अपने को बताया है तो यूजीसी कह रही है साथियों कि जो आगामी पेपर है, जो आगामी परीक्षा है, वो 10 से लेकर 21 जून साथियों 10 से लेकर 21 जून 2024 तक होने जा रही है। 10 जून से लेकर 21 जून 2024 तक वो परीक्षा साथियों होगी यूजीसी के द्वारा, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल ही शुरुआत में है, मार्च के बिल्कुल ही शुरुआत में है आप अब। तो अभी हमारे पास, अगर मैं मंथ की बात करूं, हमारे पास समय कितना है, अगर हम ये मान लें कि 10 से 21 जून तक परीक्षा होगी आपकी, तो हमारे पास एक मंथ है साथियों मार्च का, एक है हमारे पास साथियों मंथ अप्रैल का, एक है हमारे पास मई का। 3 महीने हमारे पास है। और लगभग मैं बात करूं तो आपके पास 90 दिन आराम से, 10 दिन ये भी तो है शुरुआत के, 90 दिन आपके पास है। तो साथियों कृष्णा क्लासेस आपके लिए एक जोरदार स्कीम, एक जोरदार ऑफर लेके आई है 90 दिनों का, कि आप 90 दिनों में रणनीतिक तैयारी कैसे कर सकते हैं साथियों। रणनीतिक तैयारी 90 दिनों के अंदर, इसमें हम आपको क्रैश कोर्स करवाएंगे। 90 दिन के अंदर 2 घंटे क्लास प्रातःकाल में होगी सुबह 10 बजे, और 2 घंटे क्लास सायकाल में होगी यानी कि शाम के समय होगी
वो होगी शाम को 4 बजे साथियों। 3 बजे या 4 बजे क्लास होगी शाम को, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। और आपका सिलेबस जो है साथियों 10 यूनिट के अंदर बटा हुआ है, ये 10 की 10 यूनिट करने का काम करेंगे। और इन्हीं के साथ साथियों हम 2005 से लेकर दिसंबर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंदर, 2005 से लेकर दिसंबर 2023 को अंतिम पेपर हुआ है। जो पेपर आपका दिसंबर 2023 में हुआ है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अंतिम पेपर जो हुआ 11 दिसंबर 2023 के पेपर समेत मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे के सारे PYQ क्वेश्चन हम करेंगे। 10 की 10 यूनिट को कवर करने के बाद ये क्वेश्चन भी हम करेंगे इस क्रैश कोर्स में साथियों। ठीक है, ये आप सबके लिए बैच लेकर आ रही है कृष्णा क्लासेस। तो ज्यादा से ज्यादा इस बैच का आनंद उठाए। और आपका अगर कोई साथी, कोई परिवारजन या कोई अन्य व्यक्ति यूजीसी की तैयारी करना चाहता है तो आप कृष्णा क्लासेस में इंक्वायरी भी कर सकते हैं, इस बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथियों। और दूसरा मैं इस बात पर गौरतलब करना चाहूंगा, इस बात पर थोड़ा सा मैं एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका, कि कुछ बच्चे वो है, कुछ बच्चे मेरे पास एक इंक्वायरी आ रही थी काफी समय से, बच्चे कंफ्यूज था कि मैं इसी वीडियो के माध्यम से उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा साथियों। इंक्वायरी ये आ रही थी साथियों कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है JRF की, दो तरह की इंक्वायरी मेरे पास आ रही है, मैंने देखा है। एक बच्चा तैयारी कर रहा है JRF की, लेकिन उसका हर बार निकल जा रहा है नेट वो कर लेता है हर बार, नेट वो हर बार कर लेता है, लेकिन वो JRF नहीं कर पाता। वो एकदम बॉर्डर लाइन पर, मैं इसको एक नाम देना चाहूंगा, एकदम बॉर्डर लाइन पर आकर वो बच्चा रह जाता है, असफल हो जाता है। नेट उसका हो जाता है लेकिन उसका JRF नहीं होता, एकदम बॉर्डर लाइन पर आकर वो असफल हो जाता है साथियों, बॉर्डर लाइन पर आकर। तो अगर कोई भी बच्चा इस स्थिति में है तो उस बच्चे के लिए तो सर एकदम गोल्डन ऑफर है। अगर आप इस बैच को शामिल होते हैं तो एकदम JRF ओरिएंटेड ही आप तैयारी करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे और उसी JRF को ही दिमाग में रखकर हम तैयारी करने वाले हैं। यानी कि जो बच्चा, मैं इधर लिख भी देता हूं आपके लिए, जो बच्चा साथियों बॉर्डर लाइन पर है उस बच्चे के लिए तो ये गोल्डन ऑफर है कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। एक कविता भी आपको मैंने सुनाई थी लास्ट वीडियो क्लास में शायद, घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आपको असफल हो गए कोई बात नहीं, असफल हो जाते, असफलता सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है, उसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है साथियों। जो बच्चा बॉर्डर लाइन पर है ना, इस बॉर्डर लाइन वाले बच्चे के लिए तो एकदम गोल्डन ऑफर है कि आप इस बैच में शामिल हो और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और दूसरा बच्चा मेरे साथ ये ऐसा जुड़ा हुआ है जो हर बार बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, लेकिन नेट उसका 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है। नेट उसका, यानी कि उसकी उम्र हो चुकी है, मान लीजिए जो आप JRF है ना, JRF की अधिकतम आयु 30 वर्ष, आप सबको पता है। या तो उसकी उम्र हो चुकी है, वो JRF कर ही नहीं सकता, या वो JRF करना ही नहीं चाहता, वो मतलब जो उसकी लाइन है रिसर्च करने की, वो रिसर्च स्कॉलर बनना नहीं चाहता, वो नेट ही करना चाहता है। लेकिन किसी ना किसी कारणवश, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई एक रणनीतिक तरीका ना अपनाने के कारण वो बच्चा रह जा रहा है। तो ये समस्या आ रही है, यानी कि ये भी बच्चा बॉर्डर लाइन वाला है, ठीक है, जो नेट नहीं कर पा रहा, बिल्कुल 1 2 3 4, जो बच्चा 4 नंबर तक रहता है ना, मैं उसको कहता हूं कि बॉर्डर लाइन पर 4 या 5 की कोई ज्यादा गैप नहीं होता। जो बच्चा 4 या 5 नंबर से रह रहा है ना, वो बच्चा बॉर्डर लाइन पर है, बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पर है। उसको अपनी तैयारी को बूस्ट करने की आवश्यकता है, उसको अपनी तैयारी को साथियों बूस्ट करने की आवश्यकता है, थोड़ी सी उठाने की आवश्यकता है, और थोड़ी सी रणनीतिक और चरणबद्ध तरीके से उसको एक गाइडलाइन चाहिए और थोड़ा सा उसको कंटेंट चाहिए, जो हम आपको बड़े ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराएंगे साथियों। ठीक है, जो 4 या 5 नंबर से JRF से रह जा रहा है हर बार, 4 या 5 नंबर से नेट से रह रहा है, वो बच्चा बॉर्डर लाइन पर है। इस बॉर्डर लाइन वाले बच्चे के लिए एकदम गोल्डन ऑफर कृष्णा क्लासेस और मैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं साथियों। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने भी इस और ध्यान दिया है कि भ्रामक विज्ञापन से बच्चे, भ्रामक विज्ञापनों से बच्चे। ठीक है, कोई भ्रामक विज्ञापन हम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो आपकी विशेषता है वो विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। आप जल्द से जल्द इस बैच में ऐड हो। अब इस बैच में एनरोल कैसे हो सकते हैं, अब उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया बता देता हूं मैं। आप एनरोल कैसे हो सकते हैं इस बैच के अंदर? सर्वप्रथम आपको आपके एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाना है। मैं ऑनलाइन वाले बच्चे की प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। ऑनलाइन प्ले स्टोर पर आपको सर्वप्रथम जाना है। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है KC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन। KC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन आपको
सर्च करनी है और डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको आपने इसमें लॉगिन कर लेना है। फिर आपको इसके अंदर बैच दिखेगा यूजीसी नेट और जेआरएफ का। आप उस बैच को परचेज करिए और आनंद उठाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। और जो बच्चा ऑफलाइन में है, जो चाहता है कि मैं रूबरू होकर ऑफलाइन में पढ़ूंगा, तो आप कृष्णा क्लासेस ऋषि नगर गली नंबर 2 हिसार में आ सकते हैं और ऑफलाइन में विजिट कर सकते हैं साथियों। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार आप इस बैच का आनंद उठा सकते हैं। ये मैं हूं, मेरा नाम है निखिल कुमार, मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूं साथियों, राजनीति विज्ञान विषय से। तब मैं आपको इसके बारे में गाइडलाइन देने आया हूं आज, ठीक है। और दूसरी एक और बात है साथियों, दूसरी बात यह है कि कुछ समय बाद एचपीएससी की वैकेंसी आने वाली है। एचपीएससी हरियाणा लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक की भर्ती करने वाली है। 3488 पदों पर कुल भर्तियां आएगी। 3488 पदों पर कुल भर्तियां आएगी साथियों। 3488 पदों पर कुल भर्ती आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। पॉलिटिकल साइंस के लगभग 142 पद इसके अंदर रहेंगे। इसके लिए भी हम आपके लिए बैच लेकर आएंगे बहुत जल्द, जब इसका सिलेबस जारी हो जाएगा। अभी सिलेबस जारी नहीं हो रखा है तो बैच भी नहीं है। यूजीसी का सिलेबस है, सब कुछ है, रणनीतिक और चरणबद्ध तरीके से तैयारी करेंगे। तो जल्द से जल्द यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 के लिए और कॉलेज कैडर एचपीएससी के लिए कृष्णा क्लासेस को विजिट करें। पॉलिटिकल साइंस विषय और हिंदी साहित्य विषय के लिए। और फर्स्ट पेपर तो है ही है साथियों, उसकी तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। फर्स्ट पेपर की भी एक एक्सपर्ट टीम, यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड टीम आपको फर्स्ट पेपर कराएंगी बड़े ही आनंद प्रिय तरीके से। और राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य और भी विषय के लिए बैचेस शुरू हो चुके हैं। जल्द से जल्द साथियों इंक्वायरी कीजिएगा कृष्णा क्लासेस में। कृष्णा क्लासेस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है काफी सालों से। एसटेट, एसएससी, एसएससी में अपार सफलता के बाद अब यूजीसी नेट में आप सभी बच्चों के लिए आ चुकी है। ये हायर एजुकेशन में कदम हमने रख दिया है और अब आप सभी बच्चों का प्यार, प्रेम, स्नेह, अपनत्व आप बनाए रखेंगे और ऐसे ही तैयारी करेंगे और आप सभी अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है साथियों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई मनसा है जो मैं आपको नहीं बता पाया इस वीडियो के माध्यम से, मैं माफी चाहूंगा आपसे। आप कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द ही जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।